Welcome students. Today we are doing differentiation of second order derivative. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना बताया था. नाउ वी विल टेक क्वेश्चंस इन विच वी हैव टू प्रूव कि प्रूव दिस इक्वल्स टू दिस. ओके, हाउ वी विल प्रूव इट? सी दिस. देखो गिवन है y इक्वल्स टू दिस, प्रूव दैट दिस. ओके, अब देखो सेम क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन पे ध्यान देना है. यहाँ पे क्या दिया हुआ? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है. d by dx of y and d by dx of 5 cos x minus 3 sin x. ठीक है बेटा. तो dy by dx इक्वल्स टू, देखो 5 कॉमन ले लिया, d by dx of cos x minus 3 कॉमन ले लिया, d by dx of sin x. ओके, तो क्या आंसर आ गया हमारा? देखो dy by dx इक्वल्स टू 5 cos x का माइनस sin x, sin x का cos x. क्लियर बेटा? अब मुझे सेकंड डेरिवेटिव करना है इसी का ही, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए? सेकंड डेरिवेटिव. इसका सेकंड करो. d by dx ऑफ, देखो d by dx ऑफ dy by dx इक्वल्स टू माइनस 5 d by dx of sin x minus 3 d by dx of cos x. क्लियर बेटा? ओके, ये बन गया हमारा d स्क्वायर y by dx स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो बेटा ये क्या हो गया? माइनस 5 sin x का cos x माइनस 3 cos x का माइनस sin x. ओके, ये माइनस साइन हमने इधर लिया तो इट बिकम प्लस. देखो बेटा, अब देखो ये हमारा क्वेश्चन ही बन रहा. अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो इट बिकम 5 cos x माइनस 3 sin x. देखो 5 cos x माइनस 3 sin, इसको क्या लिख सकते हैं? y. तो इस y को इधर ले आओ, तो d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 0. देखो बेटे ये हमें प्रूफ लाना था. ओके, इसमें कोशिश हमें करनी है कि फर्स्ट डेरिवेशन कर लो, सेकंड डेरिवेटिव. ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू यहां कहीं ना कहीं आपको पुट करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस में, देन वी कैन प्रूव डायरेक्टली. ओके, ट्वेल्थ क्वेश्चन है हमारा. cos इनवर्स x इक्वल्स टू y, देन फाइंड d स्क्वायर y बाय डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y alone. देखो बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है. ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में ज्यादातर देखो पूछा जाता है ये क्वेश्चन. अब ये है y टर्म में निकालना मुझे, y अलोन यानी y की टर्म है. तो मैं cos को इधर ले जाऊं तो इट बिकम x इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा? cos y. क्या हो गया? देखो cos इनवर्स, इनवर्स को जब उधर लेके जाते हैं तो इट बिकम cos, cos को इधर लाते हैं तो cos इनवर्स. ओके, तो ये बन गया हमारा फंक्शन. अब ये तो फंक्शन बना x इक्वल्स टू और y की फॉर्म में, तो मुझे d बाई डी वाई करना पड़ेगा दोनों तरफ. क्या करना पड़ेगा? d बाई डी वाई, क्योंकि अब y में हो गया हमारा फंक्शन. ओके, अब ये आ गया देखो d बाई डी वाई ऑफ cos y. तो क्या आ गया बेटा? देखो dx बाई डी वाई इक्वल्स टू माइनस माइनस साइन y. एनी डाउट? ओके, देखो अब एक चीज और क्लियर कर देता हूं बेटा तुम्हें. जैसे dy बाई dx है, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ dx बाई dy. इसको हम रेसिप्रोकल लिख सकते हैं दूसरे. ठीक है, अब देखो, अब मैंने अगर इसको रेसिप्रोकल मैंने लिखा dy बाई dx, तो इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ दिस, यानी -1/,
साइन वाई, तो dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस कॉसेक वाई। अच्छा एक बात बताओ, हमने पहले x में किया, देन वी कन्वर्ट इट इनटू y। तो देखो हमने पहले x में किया, फिर उसको y में करके लाए। y में करना हमारा मजबूरी हो गई, क्यों? हमें निकालना तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है। अगर मैं इसका निकालूंगा तो क्या आंसर आएगा? सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर आता, और हमें फाइंड करना था डी स्क्वायर वाई, इसलिए हमने यहां इसको रेसिप्रोकल कर लिया। ओके देखो बेटा, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक वाई, माइनस बाहर रख दिया, ठीक है। ये क्या आ गया? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, कॉसेक वाई का देखो माइनस पहले से था, माइनस कॉसेक वाई कॉट वाई। अब ध्यान देने वाली बात है बेटा, आप यहाँ पे y, आप कॉसेक वाई का डिफरेंशिएशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे x था ही नहीं, वेरिएबल तो यहाँ पे y है, तो इसका मतलब मुझे y का दोबारा करना पड़ेगा, यानी कि dy बाई dx। क्या करना पड़ेगा? dy बाई dx, क्योंकि देखो ये d बाई dx है, ये है cosec y, तो अगर बेटे x नहीं होता तो वो कांस्टेंट होता है, तो सर ये कांस्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि y तो हमारा फंक्शन वेरिएबल है, इसलिए यहां इनका हमें दोबारा करना पड़ता है। x और y को छोड़ के बाकी सब जो चीज होंगी हमारे लिए कांस्टेंट है उसमें, लेकिन यहाँ पे क्या है? y है, तो इसका मुझे करना पड़ेगा dy बाई dx। माइनस माइनस क्या हो गया? देखो बेटे माइनस प्लस हो गया, ये हो गया cosec y cot y। अब देखो dy बाई dx, dy बाई dx की वैल्यू क्या है हमारी? माइनस cosec y, माइनस cosec y। अब देखो इसका आंसर आ गया, देखो माइनस cosec स्क्वायर बाई cot y, तो दिस इज आवर सेकंड। देखो y की उसने पूछा था सेकंड डेरिवेटिव निकालो आप इन टर्म्स ऑफ y अलोन, y आना चाहिए, तो हमारा y नहीं आया। क्लियर है? देखो if y equals to 3 cos log x plus 4 sin log x, then show that x square y2 plus x y1 plus y equals to 0। देखो बेटा, मैंने आपको देखो बेटा अभी बताया था कि y1 डिनोट्स किसको करता है? dy बाई dx को, y2 किसको डिनोट करता है? d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर को, और y हमारा फंक्शन है। ओके, यानी हमें कौन से डेरिवेटिव तक जाना है इसमें? सेकंड डेरिवेटिव तक। तो मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, dy बाई dx, ठीक है, ऐसे लिखो dy बाई dx ऑफ y, 3 बाहर लिख लो, dy बाई dx ऑफ cos log x, 4 बाहर लिख लो, d बाई dx ऑफ sin log x। कोई दिक्कत बेटा? ओके, देखो 3 cos थीटा, दिस इज थीटा, cos थीटा का माइनस sin थीटा। अब थीटा नहीं, यहाँ पे क्या है? log x, log x का होता है 1 अपॉन x, 1 अपॉन x, देखो 1 अपॉन x, मैंने x यहाँ लिख दिया। ओके, देन प्लस 4 बाहर, ये क्या बेटा? साइन थीटा, साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे? log x, log x का क्या होगा? 1 अपॉन x, तो मैंने ये अपॉन x यहाँ रख दिया इसमें। एनी डाउट? और ये बन गया dy बाय dx। देखो दोनों का, या तो अब इसमें भी क्वेश्चन टूल लगाओ, इसमें भी क्वेश्चन टूल लगाओ। देखो बेटा सेकंड डेरिवेटिव करना चाहते हैं तो देखो ये x में न्यूमरेटर है, x में डिनोमिनेटर है, x में न्यूमरेटर है, x में डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में x है, तो मुझे क्वेश्चन टूल लगाना पड़ेगा। और क्वेश्चन टूल कितनी बार है? 2 बार। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम सेम आ रहा है, x है, और ये हट के इधर आ जाएगा,
तो ये आ गया x dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -3 sin log x प्लस 4 cos log x। कोई दिक्कत? बेटा दोनों का एलसीएम हमने x लिया, x इधर से लेकर के यहाँ या ठीक है। देखो ये जैसे ये आया ना हमारा, ये इसको आप प्लस यहाँ लिख लो, ये पूरा अपन करो, एक x आ जाएगा और ये x इधर आ गया। क्लियर? देखो अब यहाँ पे फिर मैं देखा ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। देखो x x है, प्रोडक्ट रूल लगानी पड़ेगी। एक क्वेश्चन अभी मैंने कराया था फर्स्ट वीडियो में आपको कि फर्स्ट इनटू इसका डिफरेंशिएशन करना है मुझे, यानी सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। देखो ये फर्स्ट है, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा प्लस फर्स्ट इनटू, देखो फर्स्ट इनटू सेकंड डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट इन सेकंड का इनटू एक्स का हो गया हमारा 1 माइनस। अब देखो -3, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करो। जैसे अब देखो मैंने ये लिख लिख के बताया था, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। साइन थीटा का कॉस थीटा और log x का अपॉन x। देखो जिससे बताया था प्लस 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, और log x का अपॉन x। फिर से देखो दोनों में x आ गया, तो देखो मैं इसमें करके बता देता हूं। -3 cos log x, देखो ये भी -4 sin log x अपॉन x। या x को इधर ले आओ, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू। अब गौर करो बेटा, इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 3 cos log x माइनस देखो x तो हम यहां ले गए, माइनस कॉमन ले लिया, ये माइनस इधर भी प्लस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया। देखो 3 cos log x 4 log sin x, 3 cos log x 4 log sin x, ये किसकी वैल्यू है? y, तो वी कैन राइट इट एज -y। इस y को इधर ले आओ, देखो ये बन गया हमारा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ये लाइन यहाँ कॉपी कर सकते हो आप, ये -y इधर आ गया प्लस y इक्वल्स टू 0। देखो ये हमारा ये है, और देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर, ये क्या है? y2, ये क्या है? y1 प्लस y इक्वल्स टू 0। क्लियर है बेटा? ठीक है बेटा? आप देखो ये हमें प्रूव करना है, ये गिवन है। क्लियर है? आप देखो बेटा, यानी कि मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो, dy बाई dx। क्या आएगा dy बाई dx? a e की पावर x का e की पावर x, पर x x नहीं है, क्या है? माइनस और mx है, mx का इंटू m। देखो mx, जैसे 3x का क्या होता है? 3, तो mx का क्या हो गया? m, nx का क्या हो जाएगा? n, x का तो 1 हो जाता है ना, प्लस b e की पावर x का e की पावर x, पर x नहीं है, क्या ये? nx है, nx का क्या हो गया? n। तो ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया हमारा। हम इसको लिख सकते हैं a m e की पावर mx प्लस b n e की पावर nx। अब इसका हम सेकेंड डेरिवेटिव निकाल देते हैं बेटा। ठीक है, इसका सेकेंड डेरिवेटिव देखो, a m
ये क्या आ गया e की पावर mx। देखो am तो कांस्टेंट है हमारा, ये तो मैंने बाहर लिख दिया। e की देखो x इसके साथ ही तो था बस ये, तो देखो e की पावर, देखो एक ध्यान रखो बेटा, d बाई डी एक्स ऑफ ए एम ई की पावर mx। इसको हम कैसे लिखते हैं, ये am बाहर आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि इसके साथ x नहीं है, तो d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर mx। ठीक है, e की पावर mx का क्या हो गया, e की पावर mx, और m का क्या हो गया इंटू m, और ये am पहले था, m इंटू m क्या हो गया m स्क्वायर। तो देखो हम यहाँ कर देंगे m स्क्वायर। सिमिलरली देखो बी एन ई की पावर x, देखो बेटे e की पावर x का तो e की पावर x, nx का क्या हो गया n, तो इंटू n किया तो n इंटू n क्या हो गया n स्क्वायर। ओके, ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड। अब देखो यहां तो मुझे यही वैल्यू लिखनी है, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव की। देखो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई हमारी, देखो मैं यहां लिख देता सेकंड डेरिवेटिव, तो ये आ गया। अब मुझे चाहिए m प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स, m प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स। देखो बेटा अब तक मैंने जो आपको क्वेश्चन बताए थे उसमें सारे आंसर अपने आप ये फाइनल इक्वेशन बनती हुई आ रही थी, ठीक है। मैं आपको दूसरा एक तरीका और बता रहा हूं, इसमें भी बन सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकती, इसमें से भी इसकी वैल्यू इसमें पुट करो, इधर को इधर लाओ, कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूं कि एक तरीके से और भी कभी कभी आपसे इक्वेशन नहीं बनती है, तो आपको क्या करना है, आप सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू यहां पुट कर दो, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू पुट यहां कर दो, और y की वैल्यू यहां पुट कर दो, और m प्लस n किसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, mn की वैल्यू यहां पुट कर दो, और आंसर क्या ला दो, इक्वल टू 0। एनी हाउ आंसर क्या आएगा उसका 0 आएगा, बस इक्वल टू 0 ही लाना है, और वो कट के आ जाता है अपने आप। देखो एक मैं ये इसीलिए इसी तरीके से करके बता रहा हूं आपको मैं। देखो हमारा क्वेश्चन था ये, और मैंने इसका आंसर लिख दिया a m स्क्वायर e की पावर mx प्लस b n स्क्वायर e की पावर nx। देखो ये तो हो गई इसकी वैल्यू, देखो ये माइनस, ठीक है। अब देखो m प्लस n की मल्टीप्लाई मुझे n प्लस n की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, डी वाई बाई डी एक्स के साथ, इसके साथ a m e की पावर mx प्लस b n e की पावर nx। देखो ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है हमारी, ये मैंने यहां रख दी m प्लस n। देखो m प्लस n की मल्टीप्लाई मुझे किसके साथ करनी थी, dy बाई डी एक्स के साथ, तो m प्लस n किसके साथ करो, देखो m की मल्टीप्लाई इसके साथ करो a m स्क्वायर e की पावर mx, m की मल्टीप्लाई इसके साथ करो m n e की पावर nx, n की मल्टीप्लाई देखो इसके साथ भी होगी इसके साथ भी होगी, n की मल्टीप्लाई इसके साथ करो a m n e की पावर mx, n की मल्टीप्लाई इसके साथ करो b n स्क्वायर e की पावर nx। तो ये चार टर्म आ गई हमारे पास, तो ये चारों टर्म मुझे यहां लिखनी है, और बाहर क्या है माइनस, तो सारों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो मैंने क्या लिखा, माइनस a m स्क्वायर e की पावर mx माइनस b m n e की पावर nx प्लस a m n e की पावर mx माइनस बी एन स्क्वायर ए की पावर एन एक्स। ठीक है बेटा, ये मैंने यहां कॉपी कर दी। अब मुझे लास्ट में यहां क्या चाहिए, प्लस m इंटू एन इंटू वाई चाहिए, m n इंटू वाई। तो m n की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी मुझे, y। y क्या हमारा a e की पावर m x b e की पावर n x। तो देखो बेटा m y किसके साथ, सॉरी m n, y की वैल्यू तो ये पुट करिए, m n किस में करो, a m n e की पावर m x प्लस b m n e की पावर n x। तो ये यहां रख दो, a m n e की पावर m x b m n e की पावर n x। ठीक है बेटा, तो देखो हमने सेकंड डेरिवेटिव ये निकाला था, तो ये दोनों वैल्यू रख दी मैंने। m प्लस n की मल्टीप्लाई फर्स्ट डिफरेंशिएशन के साथ करनी थी,
तो m प्लस n की ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन लिखा, इसकी मल्टीप्लाई ये 4 टर्म आई हमारी 1 2 3 4, ये बाहर माइनस था तो इसलिए सबके अंदर बाहर माइनस आ गया। देन अब मुझे mn की मल्टीप्लाई y के साथ करनी थी, mn की मैंने y हमारा फंक्शन था, ये मैंने यहाँ रख दिया, mn की मल्टीप्लाई इसके साथ, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, दोनों के साथ करें तो 2 टर्म आ गए, ये दोनों मिलेंगे। अब देखो इसको चेक कर दो, देखो m स्क्वायर वाला ये है और n स्क्वायर ये आ गया माइनस का, कट गया, n स्क्वायर ये है, n स्क्वायर ये कट गया, mn e की पावर b में देखो ये माइनस का, ये इससे कट गया, mn माइनस में ये इससे कट गया, कट गया। क्लियर? नेक्स्ट बेटा y इक्वल्स टू 500 e की पावर sin x 600 e की पावर माइनस 7x। हमें प्रूव करना है d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इक्वल्स टू 49y। वेरी सिंपल बेटा, देखो dy बाय dx क्या आ गया हमारा, देखो इसको करके देखो तो 500 इंटू e की पावर x का e की पावर x इंटू 7x का 7, 600 इंटू e की पावर x का e की पावर x, देखो e की पावर x का e की पावर x और माइनस 7x का माइनस 7। ध्यान रखना बेटा, माइनस x का डिफरेंशिएशन -1 प्लस x का डिफरेंशिएशन +1, ठीक है। अगर माइनस 7x है तो x का तो मान हो गया तो इट बिकम -7। तो dy बाय dx इक्वल्स टू कितना आ गया, 7 5 35। ओके, देन कम टू सेकंड डेरिवेटिव। अब देखो इसका फिर से करें तो 3500 इंटू e की पावर 7x इंटू फिर अगेन 7 इट इज, ठीक है। अगर देखो मल्टीप्लाई नहीं भी करते हैं इसमें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, देखो हमारे पास तो 7 7 देखो यहाँ 49 लाना था तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, तो देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 500 इंटू 7 ही मैं छोड़ सकता हूँ सर, इसको यहाँ 500 इंटू 7 ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला ये किस वजह से हम यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ 49 लाना, 7 ही आएगा सेकंड डायरेक्शन में, फिर एक 7 आ जाएगा, देखो 600 इंटू 7 e की पावर -x इंटू -7, फिर से आगे देखो बेटा, तो देखो 7 7 या 49, 7 7 या 49, दोनों में से 49 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, देखो 500 e की पावर 7x, देखो माइनस माइनस प्लस 600 e की पावर -7, तो देखो एक क्वेश्चन बच गया हमारा y, तो 49y। नहीं तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग ये देखो बेटे इसमें यूज करना है तो हम इससे बच सकते हैं कैलकुलेशन, नहीं तो सिंपल है वैसे भी करते आइएगा। e की पावर y dy बाय dx का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो अब ये देखो ये हमें करना है सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू फर्स्ट का, देखो अब हमने इसमें करा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा लो, आपकी इच्छा है, आप इसको इधर लेके जाना चाहते हैं क्वेश्चन रूल लगा लो। ओके, अब देखो फर्स्ट डेरिवेटिव, देखो इसको फर्स्ट ले लें, इसको सेकंड ले लें, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। देखो अब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट किया आपने, डी बाई डी एक्स आपको किसका करना है, e की पावर y का, e की पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये लिख के ही बताओ, देखो लिख के देता हूं मैं आपको, देखो ये हमें करना है, देखो
डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर वाई इंटू एक्स प्लस वन डी बाई डी एक्स ऑफ वन। देखो ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया। अब आपको ये मैंने दोबारा हटा के बेटा इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे देखो पहले मैं आप बताता रहा हूँ कि फर्स्ट फंक्शन एक्स है, सेकंड फंक्शन एक्स है, तो दोनों मल्टीप्लाई होगी। देखो यहाँ वाई है और ये एक्स है, दोनों वेरिएबल है मेरे लिए, तो वाई का हमेशा हम दोबारा करते थे ना, तो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। ठीक है, देखो फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। चलो ये तो जीरो हो गया। देखो e की पावर y इसका हो गया 1 प्लस जीरो, ये x प्लस वन, e की पावर y का e की पावर y, लेकिन dy बाई dx साथ में आएगा बेटा। ओके, अब इसको इधर ले जाओ, ये आ गया dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस e की पावर y अपॉन e की पावर y इंटू 1 प्लस एक्स। देखो बेटा इसको इधर ले गए, फिर ये अपॉन में चला गया हमारा। एनी डाउट? इसको ले जाओ, इसको इधर शिफ्ट करो, इसको डिनोमिनेटर में ले, ये से कट गया, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसमें फिर से देखो सेकंड डेरिवेटिव मुझे निकालना है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, तो इसमें देखो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, क्या लगेगा क्वोशिएंट रूल, तो लगाओ डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये माइनस बाहर ही रहने दो, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। क्या आ गया बेटे, देखो कांस्टेंट का क्या होता है जीरो, जीरो इंटू सब जीरो हो गया, तो क्या बचा, और एक्स का हो गया 1, तो ये बचा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और देखो बेटा ये माइनस 1 बचा और ये बाहर था माइनस, तो ये आ गया प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये तो ये आ गया। अब देखो मुझे प्रूव करना था कि ये इसके इक्वल होता है, ये तो फर्स्ट आंसर आया, एंड हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसे देखो ये वाला लिख सकते हैं ना, इसका होल स्क्वायर, देखो इसको वी कैन राइट माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, तो इसको हम लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो हमने 1 की जगह माइनस 1 लिखा और स्क्वायर लगा दिया, और ये माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स किसकी वैल्यू है, डी वाई बाई डी एक्स की, ये यहाँ लिख दिया होल स्क्वायर अपनी जगह, तो ये दिस इक्वल्स टू दिस आंसर आ गया। क्लियर? देखो ये क्वेश्चन और देख लो बेटा, y इक्वल्स टू 10 इनवर्स x का होल स्क्वायर, और आपको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई टू प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल्स टू 2। ओके, देखो बेटा अब इसका डी वाई बाई डी एक्स करो, डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया डी वाई डी एक्स ऑफ 10x। तो सबसे पहले तो लगेगा बेटा x की पावर n, किसका लगेगा, x की पावर n, क्या हो गया n x की पावर n माइनस 1। अब देखो ये x नहीं क्या था, 10 इनवर्स x, 10 इनवर्स x का होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारा आंसर आ गया 2 10x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप चाहे इसमें क्वेश्चन टूल लगा लो, या मेरे को ज्यादा इजी पड़ता है, मैं तो इधर क्वेश्चन टूल से ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट रूल होता है, तो इसमें माइनस डिनोमिनेटर फ्रैक्शन को बच जाते हैं, तो हम इसको इधर लिया। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स 2 10x, कोई दिक्कत, देखो 2 10 इनवर्स x होगा, 2 10 इनवर्स x। ठीक है, अब देखो बेटा फर्स्ट
फर्स्ट इंटू इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट का सेकंड ही आ जाएगा, प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट। फर्स्ट में देखो बेटे ये 1 है, 1 का तो 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। देखो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन ये हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव हो गया, प्लस सेकंड डेरिवेटिव एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ये हो गया, इक्वल्स टू 1 प्लस 10। तो ये 2 बाहर है बेटे, इसका डिफरेंशिएशन क्या, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसको फिर से यहां ले आओ, ये क्या आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करिए, सेकंड डेरिवेटिव, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx और इक्वल्स टू 2। ठीक है, क्वेश्चन में बेटा ये होल स्क्वायर है। ठीक है, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखो इसको हमने बताया था, इसको क्या लिख सकते हैं y2, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया हमारा y1 और इक्वल्स टू 2। देखो यही हमें इसमें क्वेश्चन में चाहिए था। आई होप आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और उसको कैसे अप्लाई करना है, इक्वेशंस कैसे आपको सॉल्व करके लानी इक्वेशन, या तो इक्वेशन बनाइए इसमें आप, या फिर इक्वेशन को इक्वल्स टू 0 प्रूव करिए। 2 तरीके आपके पास होते हैं इसको सॉल्व करने के। आई हैव डिस्कस्ड both type of methods to solve these equations. Okay, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। थैंक यू।